स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास स्मॉल एम रोटेट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ एट एनी इंस्टेंट द मासेस आर ऑन द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज। देखो पहले तो एक सर्कल बना लो यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एक सर्कल बना लो इस तरह से, और इस सर्कल में बोल रहा है कि जो मासेज हैं वो इस तरह से हैं कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर फॉर्म होगा तो कुछ ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। सपोज करो एक मास यहाँ पर है, सब मास इक्वल है। एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पर है। तीन मासेज हैं, तीनों इस तरह से हैं सर्कल में कि तीनों को जोड़ने से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। और ये ओमेगा के साथ जो है सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स है वही सर्कुलर मोशन यहाँ पे करा रहा है, ठीक है। तो हमको देखना होगा कि किसी भी एक पार्टिकल पर, किसी भी एक पार्टिकल पे, चाहे कोई भी ले लो, तो मान लो कि हम इस पार्टिकल पे देखते हैं, तो इस पार्टिकल पे हम ये देखते हैं कि फोर्स कौन कौन लगाएगा और किधर किधर लगाएगा, ठीक है। तो देखो इस पर एक अट्रैक्शन का फोर्स ये वाला पार्टिकल लगा रहा होगा इस तरह से, एक अट्रैक्शन का फोर्स ये वाला पार्टिकल लगा रहा होगा इस तरह से। और चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इस फोर्स का वैल्यू एफ होगा और इस फोर्स का भी वैल्यू एफ होगा, क्योंकि दोनों इक्वल मासेस हैं, साथ में डिस्टेंस जो है सेम है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। साइड का वैल्यू कितना बोला था? ए लेने। तो ये जो पार्टिकल है इस पर कुछ इस तरह से नेट फोर्स यहाँ पे लगा, एफ और एफ, जो कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स हो जाएगा रूट अंडर वो वाला फॉर्मूला जो पढ़े थे हम लोग, रिजल्टेंट वाला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। तो इसको हम लोग 60 डिग्री को 1/2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2 कॉस 60 का वैल्यू। यहाँ से 1/2 कट गया, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया? 3f स्क्वायर। अब ये जो 3f स्क्वायर आ चुका है, इसको हम लोग ऐसे 3f स्क्वायर को लिख देंगे √3 इंटू एफ स्क्वायर का हो गया एफ, √3 का √3 रहेगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा किस पर, किसी भी पार्टिकल पे, वो √3f लगेगा। और उस नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना वो इस तरह से होगा, और ये सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। ये नेट फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। और ये जो नेट फोर्स है ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, जो कितना है? mv²/r। तो यहाँ से हमको इतना पता चलिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन में है यहाँ पर, वो है √3f। और वो बाहर लगने वाला फोर्स जो होगा यहाँ पर, बाहर लगने वाला फोर्स जो होगा यहाँ पर, वो होगा mv²/r। और r यहाँ रेडियस होगा सर्कल का, उसके बराबर होगा, तभी जाकर यहाँ सर्कुलर मोशन हो पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो निकाल चुके हैं, तो इससे हमको v का वैल्यू निकल जाएगा। चलो f का वैल्यू रख देते हैं। f का वैल्यू होगा यहाँ पे gm1m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, gm²/a², ये होगा f का वैल्यू। तो gm²/a² यहाँ रख दो, तो हो जाएगा mv²/r इज इक्वल टू √3 इंटू एफ का वैल्यू कितना निकाले? gm1m2/a²। तो यहाँ से देखिए एक m कट जाएगा और v इक्वल टू आ जाएगा √3 gm/r/a²। एक m कट गया था, √3 gm/r/a² का रूट v² था वो। तो ये जो वैल्यू आया है, दिस इज योर वेलोसिटी, लेकिन हमको पूछा था ओमेगा। तो v इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। बट उससे पहले हमको पता करना होगा कि r और a में क्या रिलेशन। a तो साइड है, किसका साइड है? a जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, r जो है वो ये आपका सर्कल का रेडियस है। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ सेंटर देखो, ये जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सेंटर हो जाएगा। सेंट्रॉइड जो होगा ना ट्रायंगल का, वही सर्कल का सेंटर होगा। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये वाला, यही रेडियस है। तो ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो हाइट होता है ये कितना होता है, ठीक है। और हमको यहाँ सेंटर यहाँ दिखेगा कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो हम ट्रिगोनोमेट्री लगा देते हैं, आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ट्रिगोनोमेट्री लगा के।
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये सेंट्रॉयड हो गया, और ये हो गया रेडियस स्मॉल आर। हमको पता है कि ये आधा एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि पूरा 60 था, तो ये 30 होगा, तो ये आर है, और ये बेस का आधा क्या हो जाएगा a/2। तो अगर हम यहाँ बेस बाय हाइपोटेनस लिखते हैं, क्या बराबर लिखेंगे, cos 30 के बराबर लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए था, हाइपोटेनस मतलब आर चाहिए था, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा b/cos 30, बेस कितना था a/2, तो a/2 अपॉन cos 30। तो cos 30 का वैल्यू तो हम जानते हैं कि √3/2 होता है, तो r इक्वल टू आ जाएगा a/√3। r का वैल्यू निकाल लिया हम a/√3। तो ये जो r का वैल्यू हम निकाले यहाँ पर रख दो, तो हमको v पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं, इसको हटा रहे हैं। तो चलो देखो, अब हमको पता चल चुका है यहाँ पर जो r है वो a/√3 है, तो v इक्वल टू हो जाएगा √3 g m/a², और r का वैल्यू कितना हो जाएगा a/√3। ये √3 कट गया तो कितना आ गया gm/a। तो ये v आ चुका है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन आर, या फिर v अपॉन आर का वैल्यू a/√3। तो v का वैल्यू कितना था, v का वैल्यू √gm/a। अब यहाँ पर a को जब अंदर ले लेंगे रूट के तो क्या हो जाएगा a², और √3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो स्क्वायर हो जाता है, जब रूट के अंदर कोई जाता तो स्क्वायर हो जाता, तो √3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर 3 हो जाएगा, a जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर a² हो जाएगा, पहले से a था तो a³ बन जाएगा वो। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 3gm/a³। तो 3gm/a³ देखो तुम ऑप्शन नंबर इसमें देखोगे अगर, तो बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद आपको मेथड समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।